वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम कर रहे थे एस जे यादव का सॉल्यूशन। तो जो अभी हम चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारा बट्टा। तो बट्टा यानी कि डिस्काउंट। तो बट्टा वाले चैप्टर को अभी हम सॉल्व कर रहे थे और इस चैप्टर के 118 तक क्वेश्चंस हमने पिछली वाली वीडियो में कर लिए थे। तो इस 118 के बाद वाले क्वेश्चंस हम इस वाली वीडियो में करेंगे। और जो हमारी किताब है वो है 2019 का एडिशन। तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है वो एक दुकानदार मुद्रित मूल्य पर 10% छूट पर एक पुस्तक बेचकर 15% लाभ अर्जित करता है। तो लागत मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात हमें निकालना है। तो इस चैप्टर में शुरू में ही एक फॉर्मूला बताया था, वो रहता है हमेशा क्रय मूल्य निकालने का। तो जब भी हमें क्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य हमेशा बराबर होता है अंकित मूल्य के। अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस के प्रतिशत छूट और बटे में 100 प्लस के प्रतिशत लाभ। ठीक है। तो लागत मूल्य होता है क्रय मूल्य, और जो मुद्रित मूल्य होता है, मुद्रित मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य। ठीक है। तो क्रय मूल्य जो बराबर होता है वो हमारा होता है अंकित मूल्य 100 माइनस का प्रतिशत छूट बटे में 100 प्लस का प्रतिशत लाभ। अब हमें लागत मूल्य और अंकित मूल्य का निकालना है अनुपात। तो छूट दी है हमें 10% की और लाभ दिया है 15%। तो इनकी वैल्यू रख देंगे। तो क्रय मूल्य बराबर ये अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस का प्रतिशत छूट। तो छूट है 10% की, तो 100 में से 10 घट जाएगा तो ये बचेगा 90। और 100 प्लस का लाभ प्रतिशत, लाभ है 15, तो ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस 15 115। ठीक है। इस अंकित मूल्य को यहाँ पे ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य बराबर में हो जाएगा हमारा 90 बटे 115। ठीक है। तो ये 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 18 बार में, और ये हमारा 5 से कट जाएगा 5 23 बार में। तो क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य आ गया हमारा 18 बटे 23। तो जो इनका रेशियो होगा क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का, जो इन दोनों का रेशियो होगा वो हो जाएगा हमारा 18:23। ठीक है। तो जो लागत मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात होगा वो होगा 18:23। अब इसमें कह रहा है यदि किसी रचना के अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर प्रकाशक 20% लाभ मिलता है तो उस छूट को 15% बढ़ा दिया जाए तो प्रकाशक को कितने प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है। अगर प्रकाशक 10% छूट दे रहा है तो उसे 20% लाभ हो रहा है। अगर वो उस छूट को 15% और बढ़ा दे, यानी कि 15% छूट और बढ़ा दे, तो कितना लाभ होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हमने मान लिया जो अंकित मूल्य है, जो पुस्तक का अंकित मूल्य है वो मान लिया हमने 100 रुपये है। अंकित मूल्य 100 रुपये मान लिया। अब छूट 10% की दे रहा है, लाभ मिल रहा है 20%। तो क्रय मूल्य निकाल सकते पहले तो हम इस वस्तु का। तो जो क्रय मूल्य होता है वो होता है हमेशा अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस का प्रतिशत छूट और बटे में 100 प्लस का प्रतिशत लाभ। तो अंकित मूल्य है 100 रुपये, 100 माइनस का छूट दे रहा है 10%, तो ये हो जाएगा 90। लाभ हो रहा है 20% का, तो ये हो जाएगा हमारा 120। 10 से 10 कट गया। ये हमारा 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 से ये कट जाएगा
15 बार में। ठीक है, 2 से 1 हाथ घट जाएगा 5 बार में। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 75। तो जो वस्तु का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य निकल आया हमारा 75 रुपये। अब उसने कहा अगर 10 के बदले उसे 15% छूट दे, वो छूट बढ़ा दे, तो उसे कितना लाभ होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले 15% छूट के बाद जो विक्रय मूल्य होगा वो निकाल लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, इसका अंकित मूल्य 100, 15% छूट दे रहा है तो 100 का 85%, तो ये आ जाएगी हमारी 85 रुपये। तो 15% छूट के बाद जो विक्रय मूल्य होगा वो होगा 85 रुपये। खरीदी 75 रुपये में थी तो लाभ निकल आएगा। तो लाभ आ जाएगा हमारा 85 माइनस 75, 10 रुपये का। तो उसे इस वस्तु पर 10 रुपये का लाभ होगा। तो हमसे पूछ रहा है लाभ का प्रतिशत, तो इसका प्रतिशत निकाल लेंगे। तो लाभ प्रतिशत हमेशा होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ निकला है हमारा 10 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य निकला था 75 रुपये, तो इसे 75 रख देंगे। 25 से 75 3 बार में और ये 4 बार में, तो ये हो जाएगा 40 बटे, भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 13 सही 1/3%। ठीक है, तो 13 सही 1/3% का लाभ होगा। अब अगले क्वेश्चन में क्या रहा है, सचिन ने एक कलाई घड़ी उसके सूचीबद्ध मूल्य पर 30% छूट लेकर खरीदी और खरीदे गए मूल्य पर 40% लाभ पर बेच दी। तदनुसार सूचीबद्ध मूल्य के आधार पर उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो सूचीबद्ध मूल्य था उसका, तो हमने माना जो कलाई घड़ी का सूचीबद्ध मूल्य यानी कि अंकित मूल्य है, वो मान लिया हमने 100 रुपये है। 100 रुपये अंकित मूल्य हो गया। तो अब उसने कितने 30% छूट लेकर खरीदी, तो जो उसका क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 100 का 70%, तो ये आ जाएगा हमारा 70 रुपये। तो 70 रुपये में उसने खरीदी। अब उसने कहा कि उसे खरीदे गए मूल्य पर 40% लाभ लेकर बेच दिया। तो जो विक्रय मूल्य है, तो जो विक्रय मूल्य है इसका, वो इसका 70 रुपये क्रय मूल्य था, तो उसने खरीदे गए मूल्य 70 रुपये, तो इस पर 40% लाभ लेकर बेच दी। तो हो जाएगा 70 रुपये का 140%। हटा देंगे, परसेंट हटाएंगे 0 आएगा, 2 0 से 2 0 कट गए, 14 7 98 रुपये। तो जो इसका विक्रय मूल्य आया वो आ गया 98 रुपये। अब वो क्या पूछ रहा है हमसे, तदनुसार सूचीबद्ध मूल्य के आधार पर उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो हमें बताना है सूचीबद्ध मूल्य के आधार पर, अंकित मूल्य के आधार पर। तो अंकित मूल्य कितना था 100 रुपये और बेची कितने में 98 में। तो जो से अंकित मूल्य के आधार पर जो हानि हुई वो हो जाएगी 100 माइनस का 98 यानी कि 2 रुपये की। हानि प्रतिशत हमें निकालना है, तो हानि प्रतिशत हो जाएगी हमारी हानि गुणा 100 बटे, यहाँ पर हमें निकालना है सूचीबद्ध मूल्य के आधार पर, तो बटे में हो जाएगा हमारा सूचीबद्ध मूल्य। तो हानि है 2 रुपये की गुणा 100 बटे 100, तो ये आ जाएगा हमारा 2%। तो उसे 2% की हानि होगी। एक मेज का अंकित मूल्य 12,000 रुपये है, कुछ छूट देने के बाद 10,500 में बेचा गया, तो छूट की दर निकालनी है हमें। तो सबसे पहले तो हम छूट निकाल लेंगे। छूट होती है हमारी अंकित मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य हमारा 12,000 और विक्रय मूल्य 10,500, तो ये हमारा आ जाएगा 1,500 रुपये। तो 1,500 रुपये की छूट थी इसमें।
अब छूट का प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत छूट होता है हमेशा छूट गुणा 100 बटे में अंकित मूल्य। छूट है 1500 की गुणा 100 और अंकित मूल्य हमारा 12,000। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इस एक से ये कट गया, ये कट जाएगा 6 से और ये हमारा कट जाएगा 75। ये 3 से कट जाएगा 2 बार में और ये 15 से, 3 से और ये 25 से, तो ये आ जाएगा 25 बटे 2, तो 12.5%। तो 12.5% की छूट थी। इस सवाल में कह रहा है किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके निर्धारित मूल्य का 64% है, तदनुसार निर्धारित मूल्य 12% की छूट देने पर उसका लाभ प्रतिशत क्या रहेगा वो निकालना है। तो सबसे पहले तो हमने मान लिया जो अंकित मूल्य है, जो निर्धारित मूल्य है वो है हमारा 100 रुपये, ठीक है। तो जो लागत मूल्य है वो है निर्धारित मूल्य का 64%, तो निर्धारित मूल्य 100, तो इसका 64% निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 64 रुपये। तो लागत मूल्य हो गया 64 रुपये। अब वो कह रहा है निर्धारित मूल्य पर 12% की छूट देने पर उसका लाभ निकालना है। तो जो उसका विक्रय मूल्य आया, जो उसने बेचा, वो बेचा 12% की छूट पर, तो ये हो जाएगा अंकित मूल्य का 100 माइनस का 12, तो ये हो जाएगा इसका 88%, तो ये हो जाएगा इसका 88%। तो विक्रय मूल्य निकल आया इसका 88 रुपये, 88 रुपये में बेच दिया। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो सबसे पहले तो निकाल लेंगे लाभ। लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य है इसका 88 रुपये और जो क्रय मूल्य है वो है 64 रुपये, तो ये आ जाएगा हमारा 24 रुपये। तो लाभ होगा इसका 24 रुपये का। लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, तो लाभ प्रतिशत लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य हमारा 64 रुपये, ठीक है। तो ये 8 से कट जाएगा 3 बार में और ये 8 बार में, ये 25 और ये 2, तो ये 75 बटे 2 भाग दे देंगे, तो 37.5%। तो 37.5% का लाभ होगा। अब 24वें क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकानदार एक पुस्तक को उसके मुद्रित मूल्य पर 10% छूट देकर बेचने पर 12% लाभ कमाता है। तो तदनुसार पुस्तक के लागत मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात निकालना है हमें। तो जो क्रय मूल्य होता है, जो लागत मूल्य होती है, जो लागत मूल्य होता है वो होता है मुद्रित मूल्य गुणा 100 माइनस के प्रतिशत छूट बटे 100 प्लस का प्रतिशत लाभ। लागत मूल्य क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य बराबर होता है हमारा अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस के प्रतिशत छूट बटे 100 प्लस के लाभ। तो लागत मूल्य बराबर में हो जाएगा ये मुद्रित मूल्य गुणा, तो छूट दी है यहाँ पे 10% की, तो 100 माइनस 10 ये हो जाएगा हमारा 90, और 100 प्लस लाभ है 12%, तो 100 प्लस 12, तो ये हो जाएगा हमारा 112। तो लागत बटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये मुद्रित हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा 90 बटे 112, ठीक है। तो ये 2 से कट जाएगा 45 बार में और ये कट जाएगा हमारा 56 बार में। तो जो लागत मूल्य और बटे मुद्रित मूल्य बराबर में आ गया हमारा 45 बटे 56।
तो जो लागत मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात होगा वो आ जाएगा हमारा 45:56। तो 45:56 इनका अनुपात होगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु का दाम पर वह दाम अंकित करता है जिससे कि उसे 25% लाभ मिले। ठीक है, कुछ छूट देने के बाद लाभ घटाकर 12 सही 1/2% रह जाता है। कुछ छूट देने का जो दाम है वो 12 सही 1/2% रह जाता है। तो जो छूट का प्रतिशत है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हमने मान लिया कि जो क्रय मूल्य है वस्तु का, लागत मूल्य है, वो मान लिया 100 रुपये है। लागत मूल्य 100 रुपये मान लिया। तो जो अंकित मूल्य है वो कितना, 25% लाभ। इस तरीके से अंकित कर रहा है कि उसे 25% लाभ मिले। तो जो उसका अंकित मूल्य होगा वो हो जाएगा 100 का 125%। तो ये आ जाएगा हमारा 125 रुपये। तो अंकित मूल्य आ गया 125 रुपये। अब वो कह रहा है कुछ छूट देने के बाद लाभ घटकर 12 सही 1/2% रह जाता है। ठीक है, अगर वो कुछ छूट दे तो जो उसका लाभ है वो 12 सही 1/2% रह जाता है। तो 12 सही 1/2% लाभ पर जो विक्रय मूल्य होगा वो निकाल लेंगे। क्रय मूल्य 100, तो हो जाएगा 100 प्लस का 12 दूनी 24 और एक 25/2 हो जाएगा। 25/2 यानी कि 12.5%। तो बटे परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 112.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 112.5। विक्रय मूल्य इतना आएगा। अंकित मूल्य था इसका 125, तो छूट निकाल सकते हैं हम। तो छूट आ जाएगी हमारी 125 माइनस का 112.5। तो 12.5 रुपये की छूट थी। छूट आ गई तो छूट प्रतिशत निकाल सकते। छूट प्रतिशत होता है हमारा छूट गुणा 100 बटे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमारा 125। दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 1 0 से कट गया, ये 25 125 से 25 कट गया। तो छूट आ गई हमारी 10%, यानी कि उसे इस पर 10% की छूट मिलेगी। अब इस क्वेश्चन में दिया है कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है और उसे 30% की हानि होती है। तो अंकित मूल्य पर बेचा जाए, अगर यदि वह अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो उसका लाभ का प्रतिशत क्या होगा वो हमें निकालना है। इसमें हमें अंकित मूल्य दिया है, हानि दी है और छूट दी है। तो सबसे पहले हमने मान लिया जो अंकित मूल्य है वो है हमारा 100 रुपये। तो क्रय मूल्य निकाल सकते। क्रय मूल्य बराबर होता है हमारा अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस का प्रतिशत छूट और बटे में 100 माइनस का प्रतिशत हानि। अगर लाभ होता है तो यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, अब हानि होगी तो माइनस आ जाएगा। अंकित मूल्य है 100, छूट है 40% की, तो ये 100 माइनस का 40 यानी कि 60 हो जाएगा बटे 100 माइनस का हानि। हानि हो रही है 30%, तो ये हो जाएगा हमारा 70। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 600 बटे 7 रुपये। तो जो क्रय मूल्य निकला वो निकल आया 600 बटे 7। अब वो कह रहा है यदि अंकित मूल्य पर बेचा जाए, वो कह रहा है कि अगर अंकित मूल्य पर बेचा जाए यानी कि 100 रुपये में बेचा जाए तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो 100 रुपये में बेचेगा तो जो उसका लाभ होगा वो हो जाएगा 100 माइनस का 600 बटे 7। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो ये 700 माइनस का 600 बटे 7, तो ये आ जाएगा हमारा 100 बटे 7 रुपये। तो 100 बटे 7 रुपये का उसे लाभ होगा। लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे तो लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है उससे 100 बटे 7 रुपये का गुणा 100 बटे जो क्रय मूल्य है वो है 600 बटे 7।
तो 600/7 आ जाएगा, यहाँ पे पहुँच गई सबसे ऊपर। तो ये हो गया 100 गुणे 100/7, यहाँ पे गुणे में 7 पहुँच जाएगा और ये 600 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 50 से और ये 3 से कट जाएगा। तो ये आ गया हमारा 50/3। 3 का भाग दे देंगे, 3 एकम 3, 3 18, तो 16 सही 2/3। तो 16 सही 2/3% का लाभ होगा। इस क्वेश्चन में दिया है एक वस्तु 20% की छूट दूसरी वस्तु के 25% की छूट के बराबर है, तदनुसार उन वस्तुओं की लागत मूल्य कितना हो सकता है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो जो पहली वस्तु है वो उसका मूल्य मान लिया हमने A, जो दूसरी वस्तु है उसका मूल्य मान लिया ₹20। तो जो पहली वस्तु का 20% की छूट, तो पहली वस्तु के जो मूल्य का 20% है वो बराबर में है दूसरी वस्तु के 25%, यानी कि B के 25% के बराबर है। परसेंट आएंगे नीचे 100 आ जाएगा, इसमें भी परसेंट आएंगे नीचे 100 आ जाएगा। ये 100 से 100 कट गया, ये 4 से और ये 5 बार में, 5 से 4 बार, ये 5 से 5 बार में, तो 4A बराबर में आ गया 5B। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो A/B बराबर में आ जाएगा हमारा 5/4, यानी कि A और B का जो अनुपात है वो है 5:4। तो दोनों की जो कीमतों का अनुपात है वो है 5:4। तो इन ऑप्शंस में से जिसका भी अनुपात, कीमतों का अनुपात, प्राइस का अनुपात 5:4 आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला वाला है हमारा 50 और 40, तो 50 और 40 है, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 5:4, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं। दूसरे में है हमारा 40 और 60, ये 1 0 से 0 कट गया, 2 से 2 बार में और ये 3 बार में, तो ये हो जाएगा 2:3। इसका 2:3 आ रहा है, जबकि हमें चाहना है 5:4। तो पहला वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। 128 में कहा एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, मौसम समाप्ति के बारे में बात 736 में बेचने का प्रस्ताव है, तदनुसार प्रस्तावित छूट कितनी है वो निकालनी है। अंकित मूल्य 800 है, बेच रहा है 736 में, तो ये छूट होती है वो होती है अंकित मूल्य और माइनस का विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य है इसका 800, विक्रय मूल्य 736, तो छूट हो गई 64 रुपये की। छूट प्रतिशत निकालना है, तो छूट प्रतिशत होता है छूट गुणे 100 और बटे में अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य 800, ये 100 से 100 कट गया, 8 से कट गया 8 बार में, तो ये आ गया 8%। तो जो प्रस्तावित छूट का प्रतिशत था वो था 8%। इसमें कह रहा है एक दुकानदार 1800 की वस्तु 10% छूट पर बेची। ठीक है, तो एक दुकानदार ने 1800 में 10% छूट पर वस्तु बेची और 200 रुपये का अभिलाभ प्राप्त किया। यदि वह उस छूट ना दे, उसे वह छूट ना दे, तो उसका अभिलाभ कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले उसने कितने 1800 रुपये में दी 10% छूट पर और 200 रुपये का लाभ हुआ। तो विक्रय मूल्य दिया है हमें 1800 रुपये और छूट है वो है 10%, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य गुणे छूट है 10%, तो अंकित मूल्य का 90% हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य 1800 बराबर में अंकित मूल्य गुणे 90/100, 1 0 से 0 कट जाएगा, 9 से कट जाएगा 200 बार, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2000 रुपये। तो अंकित मूल्य निकल आया हमारा 2000 रुपये। अंकित मूल्य आ गया 2000 और विक्रय मूल्य था 1800, इससे लाभ हो रहा है इस पर कितने 200 रुपये का। तो जो क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा विक्रय माइनस का लाभ,
तो विक्रय मूल्य 1800, लाभ है 200, तो ये आ जाएगा हमारा 1600 रुपये। ठीक है, तो यदि वह छूट ना दे तो उसका भी लाभ कितना होगा। उसने कहा कि अगर वो छूट ना दे यानी कि वो 2000 की 2000 में बेच दे तो उससे लाभ क्या होगा। बेच दे 2000 में, खरीदी थी कि 1600 में, तो 2000 में से 1600 घटा देंगे तो उसे उसका जो लाभ होगा वो हो जाएगा 400 रुपये का। अब इसमें कह रहा है यदि एक विक्रेता एक घोड़ा उसकी मूल कीमत पर 20% छूट पर खरीदता है। ठीक है, तो जो मूल कीमत है उससे 20% छूट पर खरीदता है, उसने उसे उसकी मूल कीमत से 40% अधिक पर बेचा, और जो बेच रहा है वो मूल कीमत से 40% अधिक पर बेच रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले माना जो घोड़े की मूल कीमत थी वो थी 100 रुपये। ठीक है, तो जो मूल कीमत थी वो मान लिया हमने 100 रुपये है, तो घोड़ा उसकी मूल कीमत से 20% छूट पर खरीदा, तो जो उसने खरीदा है वो खरीदा 20% छूट पर, तो जो इसका क्रय मूल्य है वो हो जाएगा 100 का 80%, तो ये आ जाएगा 80 रुपये। तो उसने 80 रुपये में खरीद लिया और उसने उसकी मूल कीमत से 140% अधिक कीमत पर बेचा, और जो उसने बेच दिया विक्रय मूल्य था वो मूल कीमत है हमारी 100 रुपये, तो 100 रुपये से 40% अधिक में बेचा यानी कि 100 रुपये का 140%, तो ये आ जाएगा हमारा 140 रुपये। तो उसने 140 रुपये में बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लाभ निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य 140, क्रय मूल्य 80, तो लाभ आ जाएगा हमारा 60 रुपये। लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, तो लाभ प्रतिशत के लिए लाभ गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य 80 रुपये। 1 0 से 1 कट जाएगा, 3 से और ये 4 से कट जाएगा 25 बार में, तो ये आ जाएगा हमारा 75%। तो उसे 75% का लाभ होगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी सेल में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 मूल्य के बराबर है और इस कारण छूट से होने वाली हानि 15% है, तो लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात क्या होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने माना जो अंकित मूल्य है वो मान लिया 100 रुपये। ठीक है, अंकित मूल्य मान लिया 100 रुपये है, किसी साल में दी जाने वाली छूट 1/4 है, जो छूट है वो है 1/4, तो जो इसका विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा अंकित मूल्य का 3/4, तो यह आ जाएगा हमारा 75 रुपये। तो अंकित मूल्य आ गया 75 रुपये। अब वो कह रहा है इस पर छूट होने वाली छूट 15% है, वो इसकी हानि है वो 15% है। विक्रय मूल्य आ गया हमारा 75 रुपये, तो अब हानि है इसमें 15%, तो जो विक्रय मूल्य होता है वो हो जाएगा क्रय मूल्य का 15% हानि है, तो क्रय मूल्य का 85%। विक्रय मूल्य आ गया 75, क्रय मूल्य गुणे 85/100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्रय मूल्य बराबर में आ जाएगा हमारा 75 गुणे 100/85, 15, 5 से 15 बार और ये 5 से 17 बार, तो ये आ गया हमारा 1500/17 रुपये। क्रय मूल्य निकल आया। अब लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात हमसे पूछ रहा है, तो हमें निकालना है लागत मूल्य और बिक्री मूल्य। ठीक है, तो जो इसका लागत मूल्य था वो तो आ गया 1500/17, और जो का इसका बिक्री मूल्य था तो बिक्री मूल्य था इसका 75 रुपये, तो ये आ जाएगा 75। सॉल्व कर लेंगे,
इसे हम 15 गुणा 100 लिख सकते हैं। ये 4 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में, 3 से कट जाएगा 5 बार में। तो ये हो जाएगा हमारा 20/17 और ये 1, तो ये हो जाएगा 20:17। तो जो इन दोनों का अनुपात होगा वो होगा 20:17। अब 32वें क्वेश्चन में कह रहा है एक्स ने कोई मद 10% छूट पर खरीदी और बाई को 10% लाभ पर बेच दी। अंकित कीमत और उस कीमत जिस पर बाई ने मद खरीदी, तो उसका अनुपात क्या होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले माना जो मद का अंकित मूल्य था वो मान लिया हमने 100 रुपये है। अब 10% छूट पर एक्स ने खरीदा, तो जो एक्स का क्रय मूल्य है वो हो जाएगा अंकित मूल्य का 90%, तो ये आ जाएगा हमारा 90 रुपये। इसके बाद वो कह रहा है बाई को 10% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, तो जो बाई का क्रय मूल्य होगा, बाई को उसने 10% लाभ पर बेच दिया। खरीदा उसने 90 रुपये में था और उसने 10% लाभ पर बेच दिया, तो 90 रुपये में खरीदा था और लाभ 10%, तो 110% पे बेच दिया। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये आ जाएगा हमारा 99 रुपये। तो वाई का क्रय मूल्य आ गया 99 रुपये। अब वो पूछ रहा है अंकित कीमत और उस कीमत पर इसने बाई ने मद खरीदा। तो हमें निकालना है अनुपात अंकित मूल्य का और वो कीमत जिस पर बाई ने मद खरीदा, यानी कि बाई का क्रय मूल्य। अंकित कीमत है 100 रुपये और बाई का क्रय मूल्य है 99 रुपये, तो इसका अनुपात हो जाएगा 100:99। अब 133 में कह रहा है चंदू ने एक घड़ी अंकित मूल्य पर 20% छूट पर खरीदी और उसे अंकित मूल्य पर बेचा, तो उसका लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम मान लेंगे जो अंकित मूल्य है वो है 100 रुपये। अब 20% छूट पर खरीदा, तो जो क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य निकलेगा वो 20% छूट पर खरीदा, यानी कि 100 का 80%, तो ये आ जाएगा हमारा 80 रुपये। तो उसने 80 रुपये में खरीदी और उससे अंकित मूल्य पर बेच दिया, तो जो इसका विक्रय मूल्य था अंकित मूल्य पर बेच दिया। अंकित मूल्य 100 रुपये, तो 100 रुपये में बेच दिया। लाभ प्रतिशत निकालना है, तो पहले लाभ निकाल लेंगे। 100 में बेचा, 80 में खरीदा था, तो 20 रुपये हो गया लाभ। और लाभ प्रतिशत के लिए लाभ गुणे 100 बट्टे यहाँ पर क्रय मूल्य इसका 80 रुपये, 80 हो जाएगा। ये कट 0 से 0 कट गया 4 बार में और 4 से 25 बार में, तो जो इसका लाभ होगा वो निकल आएगा हमारा 25%। अब 134 में क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य से 2/5 है। ठीक है, तो जो लागत मूल्य है वो अंकित मूल्य का 2/5 है और यदि 10% की छूट पर बेचा जाए तो कितना लाभ होगा, और अगर उसी 10% छूट पर बेचें तो लाभ कितना होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हमने मान लिया जो अंकित मूल्य है वो है 100 रुपये। अंकित मूल्य 100 रुपये है, तो क्रय मूल्य जो उसका लागत मूल्य है वो अंकित मूल्य का 2/5 है, तो 100 का 2/5 हो जाएगा। 5 से कट जाएगा 20 बार में, तो यह आ जाएगा हमारा 40 रुपये। तो जो क्रय मूल्य है इसका वो है 40 रुपये। अब 10% की छूट पर बेचा जाए तो जो विक्रय मूल्य है वो हो जाएगा अंकित मूल्य का 90%, क्योंकि 10% की छूट पर बेच रहा है, तो अंकित मूल्य का 90%, यानी कि 90 रुपये में बेचा। तो उसका लाभ कितना होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लाभ निकाल लेंगे। लाभ होगा विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, तो लाभ आ गया 50 रुपये का। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत के लिए लाभ गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य उसका 40 रुपये, तो 40। 1 0 से 1 0 कट गया और 4 से कट जाएगा 25 बार में, तो ये आ जाएगा 125%। तो जो से लाभ होगा वो हो जाएगा 125% का।
अब 135 में कह रहा है किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से दोगुनी है। यदि 15% लाभ प्राप्त करना हो तो कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए। हमने यहाँ पे मान लिया जो लागत कीमत है, जो लागत मूल्य वो है 100 रुपये। तो जो अंकित कीमत है वो लागत कीमत की दोगुनी है, तो जो अंकित मूल्य होगा वो दोगुना हो जाएगा। लागत कीमत का लागत कीमत है 100, तो हो जाएगा 200 रुपये। अंकित मूल्य हो गया 200 रुपये। अब वो कह रहा है 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने की छूट दी जानी चाहिए। तो 15% लाभ के लिए जो विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा, लागत कीमत है 100 तो क्रय मूल्य का 115% हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 115 रुपये। तो उसे 115 रुपये में बेचना है। अंकित मूल्य क्या है उसने 200, तो जो छूट होगी वो हो जाएगी हमारी 200 माइनस का 115, तो ये आ जाएगा 85 रुपये। तो 85 रुपये की वो छूट देगा। अब छूट प्रतिशत निकालना है, तो छूट प्रतिशत हो जाएगा हमारा छूट गुणा 100 बटे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य है 200, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 85/2, यानी कि 42.5%। तो 42.5% की वो छूट देगा, तो उसे 15% का लाभ प्राप्त होगा। अब 136 में क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है 30% और 20% की क्रमिक छूट है, कितने प्रतिशत की एकल छूट के बराबर है। तो पिछली वाली वीडियो में बताया था समतुल्य बट्टा निकालने के लिए। समतुल्य बट्टा होता है हमेशा 100 माइनस का 100 गुणे 100 माइनस का प्रतिशत पहली छूट गुणे बटे में यहाँ पे 100 माइनस का प्रतिशत दूसरी छूट, और इसी तरीके से। तो ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस 100 गुणे पहली छूट है 30%, तो ये हो जाएगा 100 माइनस का 30 यानी कि 70/100। दूसरी छूट है 20%, तो ये हो जाएगा 100 माइनस का 20 यानी कि 80%, तो 80/100। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये हो गया 100 माइनस 56, तो ये आ जाएगा हमारा 44%। तो जो एकल छूट के बराबर होगी वो होगी हमारी 44%। तो ये थे हमारे सारे के सारे बट्टा वाले चैप्टर के क्वेश्चंस। अब अगली वाली वीडियो से अगला नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।